आसमानी आफत की करेंगे। देखिए, बिहार में आसमानी आफत से लगातार परेशानी बढ़ी हुई है। पहले मूसलाधार बारिश और अब नदियों का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। कई नदियां उफान पर हैं और ऐसे में ना जाने कितने ही गांव अब तक टापू बन चुके हैं। कई घर अब तक डूबने की कगार पर हैं। बुलेटिन में बिहार के अलग अलग जिलों से आई बारिश और बाढ़ की डरावनी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और वहां के हालात भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले आपके सामने दानापुर की तस्वीर रखेंगे। दानापुर के मनेर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसका सीधा असर मनेर क्षेत्र के गंगा किनारे बसे गांवों पर दिख रहा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से मनेर के 5 पंचायतों में पानी घुसा। खासकर छेतरा, महावीर टोला, इस्लामगंज, रतन टोला और हल्दी छपरा जैसे इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि पशुपालकों को पशुओं के लिए चारा तक नहीं मिल पा रहा है। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दानापुर की तस्वीर। दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखेगा, क्योंकि गंगा अपने उफान पर है और सब कुछ पानी ही पानी होता हुआ दिख रहा है। चाहे वो पशुओं का चारा हो, लोगों का घर, दुकान, जमीन, सब कुछ डूबता हुआ दिख रहा है। क्या हुआ गांव में पानी आ गया, सब मतलब कि फसल दह गया। बाल बच्चों को आज से कैसे मतलब कि हम लोग नकदी खेत लेकर के गरीब आदमी मतलब कि बाल बच्चा को अथी करते हैं। अब सब बह तो गया, अब हम लोग क्या करेंगे। और वहीं भागलपुर में गंगा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। गंगा के जलस्तर में 3 दिन से लगातार बढ़ोतरी देखी गई। शहरी क्षेत्र में कई जगहों पर पानी घुस गया। नाथनगर के दिलदारपुर की बात हो तो यहां भी हालात बहुत खराब हैं। खेत में लगी फसलें डूब चुकी हैं। किसान बेहद परेशान हैं। जायजा लिया है संवाददाता आशीष रंजन ने। उनकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गंगा का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। गंगा के जल में लगातार वृद्धि तेजी के साथ हो रही है। अभी हम दिलदारपुर गांव में हैं। आप देख सकते हैं कि इस गांव को चारों तरफ से गंगा ने घेर लिया है और गांव में जो निचले घर बने हुए हैं वो डूब चुके हैं। किसी तरह से ग्रामीण जो है ऊंचे जगहों पर यहाँ पर रह रहे हैं और छोटी डेंगी के सहारे जो है यहाँ से आना जाना कर रहे हैं। फसल भी देख सकते हैं कि आप डूब चुकी है। एक घर है झोपड़ी नुमा, वो पूरे तरीके से डूब चुका है। और ये लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ सरपंच हैं हमारे साथ में, हम उनसे बात करते हैं। सरपंच जी, क्या हाल है यहाँ का? यहाँ का तो हाल सर पूरा बुरा है। क्या हुआ है? पूरा गांव में पानी प्रवेश किया है, गली गली में आने जाने का पूरा कष्ट है। और हम लोग यूनिवर्सिटी से आते जाते थे, वो भी गेट बंद कर दिया है। हम लोग मवेशी लेके किस तरह जाएं? पूरा फसल जो है वो डूब चुका है। अगर इसी तरह से जलस्तर गंगा का बढ़ता रहा तो कहना मुश्किल नहीं कि गांव जो है पूरा पानी से भरेगा और उसके बाद यहां से ग्रामीणों को पलायन करना पड़ेगा। वहीं जो मवेशी हैं उन्हें भी अब जो है किसी तरह से ले जाने की कवायद जो है शुरू करने की तैयारी की गई है ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा जो है गेट बंद कर दिया गया है, जिसके कारण भी जो है ग्रामीण काफ़ी परेशान है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखिए, भागलपुर में न सिर्फ पानी ने परेशानी बढ़ाई है बल्कि सब्जी के उत्पादन पर भी इसका असर है। खेत में लगी सब्जी जैसे कि परवल, बैगन, भिंडी, टमाटर की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं और ऐसे में किसान कम दाम पर सब्जी बेचने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। पानी ने खासकर किसानों की परेशानी बढ़ाकर रख दी है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली सब्जी अब बाजार में किसान औने पौने दाम में बेच रहे हैं, क्योंकि खेत पूरी तरह से डूब चुका है और जो सब्जी है उसे तोड़कर बाजार लेकर किसान आ रहे हैं, लेकिन अब भाव नहीं मिल रहा है। क्या स्थिति है आप लोगों का? स्थिति है कि मरण है, जो तो लागत लगा है वो भी ऊपर में हो रहा है। सब सारा चीज खत्म हो गया एकदम। भाव के पानी के भाव में दे रहे हैं, एक पैसा नहीं मिल रहा है, भाड़ा तक नहीं पूर रहा है।
खेती कैसे किए थे? खेती अलान पर किए थे सर। कर्ज लेकर? हाँ, कर्ज लेकर। तो अब वो भी नहीं निकल पाया, तो पूरा तरह से डूब गया। मैंने हम 60 बीघा लगाए थे। क्या लगाए थे? कद्दू खाली अलान पर। हाँ, तो मैं लागत 2 लाख के आसपास में लगाए थे सर। तो कितना अब निकलेगा उससे? ये कुछ ना, पानी खत्म हो गया, ऐसे ही बेच दे रहे हैं? बेच रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद यादव। देखिए, ये सभी जो सब्जी है ये स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली सब्जी है। इसकी खेती भागलपुर के आसपास के इलाकों में की जाती है, लेकिन पूरी तरह से जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ा है तो इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और जो खेत में लगी सब्जी है वो डूब गया है। ऐसे में जो किसान हैं वो औने पौने दाम में अपने सब्जी को बाजारों में बेच रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और भागलपुर के बाद अब चलिए आपको दिखाते हैं आरा की तस्वीर, जहां आरा में गंगा नदी अपने खतरे के निशान के ऊपर है। जिले के शाहपुर प्रखंड के जवनिया गांव को बाढ़ में देखा जा रहा है। 500 से ज्यादा घर अब तक नदी में विलीन हो चुके हैं और बाढ़ के कारण हजारों लोग खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। लोगों को बांध पर टेंट के नीचे शरण लेना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सैकड़ों वर्ष पुराने भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के जवैनिया गांव के ग्रामीणों ने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका ये गांव मां गंगा के रौद्र रूप के आगे पूरी तरह से गंगा में विलीन हो जाएगा। देखते ही देखते गंगा नदी के कटाव ने इस जवैनिया गांव के अस्तित्व को ही मिटा डाला है और इस गांव के तकरीबन 3/3 से ज्यादा घर पूरी तरह से गंगा नदी में विलुप्त हो चुके हैं। और देखिए, कुछ ही घर जो है वो बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण लगातार कटाव जारी है और तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि जिस तरह से गंगा नदी का रौद्र रूप इस समय सामने देखने को मिल रहा है। ग्रामीण काफी भयभीत हैं। तो आप लोगों ने कभी सोचा था कि गांव पूरा चल जाएगा गंगा? ये तो कभी सपना में भी नहीं सोचे थे हम लोग। जो बाप दादाओं ने बनाया था मकान वो भी पानी में चला गया। ये तो सोचे नहीं थे हम लोग। अभी कैसे रह रहे हैं लोग? और बांध पर रह रहे लोग, कुछ रिश्तेदारी में लोग भी रह रहे हैं। गांव पूरी तरह से समाप्त हो गया। घर ही कहाँ बचा है? 2-4 घर ही बचा है। 5 घर हो कितना घर चला गया गंगा जी में? 200-300 घर चला। 200-300 चला गया। यहाँ लगता है 2-3 बार इसलिए लग रहा है। यस। तो बिल्कुल देखिए, जो कटाव है वो लगातार पिछले 2 वर्षों से जारी था। फ्लड फाइटिंग के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन वो रुपए कहाँ लगाए गए, कहाँ गए वो पैसे, शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन गंगा नदी के रौद्र रूप के कारण ये जवैनिया का जो गांव है वो पूरी तरह से अब अस्तित्व विहीन होने के कगार पर पहुंच गया है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, भोजपुर। और वहीं देखिए, नेपाल में लगातार हो रही बारिश से मोतिहारी में बाढ़ का खतरा शुरू हो चुका है। बढ़ते जलस्तर की वजह से सिकरहना नदी में बाढ़ का पानी बढ़ने लगा, जिससे नदी के तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। नहीं है ना जी, अभी धीरे धीरे पानी का अभी बारिश हुआ है, बड़ा हल्का ही बारिश है जी, और बारिश होने की संभावना है। पहले की अपेक्षा से जो है अभी जो है सिकरहना में पानी मतलब किस तरह देखा जा रहा है? और पहले की अपेक्षा भी ठीक है जी, मतलब पानी बढ़ा है? हाँ, पानी कुछ बढ़ा है। पहले की अपेक्षा जो है बढ़ी है कि पानी? बढ़ी है। बारिश हुआ है नेपाल में, उसके कारण से पानी सिकरहना नदी में बढ़ रहा है। किसान के राहत बहुत मिल चुका है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।